डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, आज पौधे लगाने की शुरुआत आपने शहर में की है, तो क्या अपील करेंगे आप आवाम से? सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इस साल जो गर्मी हुई है और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जिसकी वजह से हमारे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर औरंगाबाद में, उनको ये महसूस हुआ कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिसकी वजह से गर्मी कम हो। तो सबसे बेहतरीन जो काम है वो है पौधे लगाना, दरख्त लगाना, झाड़ लगाना, प्लांटेशन करना। तो ये हम सब लोगों ने मिलके तय किया है कि इस साल कम से कम हम 100 झाड़ लगाएंगे, और झाड़ भी ऐसे लगाएंगे जिसकी हाइट कम से कम 10 फीट हो, ताकि ये झाड़ जल्दी लग जाए और हमको आगे चलकर साया दे और जो है हमको छाँव दे और गर्मी को कम करे। तो इसलिए औरंगाबाद शहर के सब डॉक्टरों ने मिलकर ये तय किया कि शहर में जहाँ जहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ पर बाउंड्री वॉल है, जहाँ पे झाड़ों की हिफाजत हो सकती है, हम वहाँ पे झाड़ लगाएंगे और ये सिलसिला चलते रहेगा। लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। जैसे हमने पिछली बार 5 झाड़ लगाए थे तो बहुत लोगों के हमको कॉल आए कि भाई आप बोलिए आपको क्या मदद चाहिए, हम तैयार हैं। तो इसलिए अब इस बार हमने 25 झाड़ लगाने का जो यहाँ पे इंतज़ाम किया है, जिसमें 15 नीम के झाड़ है और 10 बेरी के झाड़ है। बेरी के झाड़ चूँकि आजकल मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो ख़बरस्तान के लोगों ने हमसे कहा कि आप हमको बेरी के झाड़ दीजिए। तो हमने आज 10 बेरी के झाड़ और 15 नीम के झाड़ लाए हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये झाड़ लगेंगे और आगे चलकर हमको इससे जो है गर्मी का इलाज होगा, हमको छाँव मिलेगी। और सबसे जो ज़रूरी बात है, हमने जो ये तय किया है, ये है एक सवाब जारिया का काम है, ताकि हम सबको सवाब मिले। तो मैं उम्मीद दरख्वास्त करता हूँ सब लोगों से कि आप भी आगे आइए और हमारी मदद कीजिए। इंशाल्लाह हम और बहुत सारे झाड़ लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा डॉक्टर, आप औरंगाबाद की जनता को मतलब कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे झाड़ों के ताल्लुक? मैं तो ये कहूँगा कि भाई आपके घर में जहाँ भी जगह हो, आप झाड़ लगाइए और उसकी हिफाजत कीजिए। जैसा मेरे घर में मैंने तकरीबन 50 झाड़ लगाए हैं, और झाड़ भी ऐसे लगाए हैं कि भाई आम की गुठली खाए फेंक दिए, झाड़ आ गया, जामुन खा लिए गुठली, आप वो बीजों का इस्तेमाल कीजिए। एक बीज में आपको एक झाड़ मिलेगा। तो आप अपने बीजों को जो है जहाँ भी जगह है डालिए, आएगा नहीं आएगा वो अल्लाह की तरफ की बात है। बीज डालिए, पानी डालिए और दुआ कीजिए। तो मैं सबको यानी औरंगाबाद के अवाम को, लोगों को ये गुजारिश करूँगा कि जहाँ भी आपके पास फ्री जगह है, जहाँ पर आप झाड़ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाइए और एक सवाब जारिया का काम कीजिए। शुक्रिया। कॉलेज में मौलाना आसम साहब का जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर प्रोफेसर हूँ। तो हमारे उसका एक 50 साथी है जिन्होंने मिलकर ये काम शुरू किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि और आगे ज़्यादा लोग भी इसमें जुड़ेंगे और ये काम और बढ़ेगा। मेरा ये कहना है कि अगर आप झाड़ लगाते हैं तो इसमें वाटर कंजर्वेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। तो इसके अंदर सॉइल इरोजन बचता है और जो पानी का लेवल है ज़मीन के अंदर का, जो पानी का लेवल वो बढ़ता है। अगर झाड़ नहीं है और बैरन लैंड है तो पानी वैसे बह के चल जाता है और नीचे ग्राउंड लेवल का पानी नहीं बढ़ता। एक चीज़। दूसरी चीज़, इससे टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता। आप खुद नोट करिए कि शेड के अंदर 2 से 3 डिग्री वैसा टेम्परेचर कम रहता। और आपने बात और सोशल मीडिया पे ये भी सुने होंगे कि एक झाड़ लगाओ, एक एसी आप बचा सकते हैं। एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको अगर आपने एक झाड़ लगाया। तो ये बहुत ज़रूरी है झाड़ लगाना। वैसा हुजूर का तो कहना है कि भाई अभी आप झाड़ लगाओ तो आगे के जनरेशन के लिए भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता। हो सकता है कि आपको अभी फ़ायदा ना हो, लेकिन आगे की जनरेशन को आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बस इतना ही। जो काम पौधे लगाए गए, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, हम सब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ये जो इशू चल रहा है, ये पूरे दुनिया में फिनोमेना चल रहा है। अभी हाल ही का एग्जांपल हमने जो देखा और हमारे सुनने में है और एकदम ताज़ा है कि हमारे हाजियों को गर्मी और शिद्दत की गर्मी की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा हज में। तो मैं वहाँ के इंतज़ामिया कमेटी को दोष नहीं दे रहा हूँ। एक वर्ल्ड में फ़िज़ा चली है, दुनिया में फ़िज़ा चली है कि 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर पूरी दुनिया का बढ़ चुका है, और ये हर साल तेज़ी से और रफ्तार से बढ़ रहा है। हमको इसी ग्लोबल वार्मिंग को मद्देनज़र रखते हुए और हमारी अपनी बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए, एक इंसान ने अगर एक पौधा लगाया, एक झाड़ लगाया, तो उसका फ़ायदा पूरी इंसानियत को है। सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू गॉड। ये हमारा ये जो टॉपिक है, इसको लेकर हम आगे काम कर रहे हैं। हमारे औरंगाबाद के डॉक्टर्स के ग्रुप ने, उमा एलोपैथ के नाम से जो यूनाइटेड मेडिकल एसोसिएशन, उन्होंने ये तय किए, और हमने बहुत सारे औरंगाबाद में ओपन स्पॉट्स, बहुत सारे कब्रिस्तान जहाँ पर झाड़ों की ज़रूरत है, हमने वो आइडेंटिफाई किए। और इंशाल्लाह ये एक्टिविटीज़ अभी साल भर हमारी चलती रहेंगी, और करीबन हमारा कम से कम हमारा जो टारगेट है भी वो 10,000 झाड़ों का टारगेट रहेगा।
कि हम 10,000 झाड़ कम से कम इस शहर में लगा सके। मैं सभी लोगों से औरंगाबाद शहर के एक सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एक ऐसा नेगेटिव माहौल तैयार हुआ है कौम में, कम्युनिटी में और सिटी में, इस सब को एक पॉजिटिव वाइब दे के, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के थ्रू एक आगे ले जाते हुए हम वो काम करें कि जो हमारे कौम और मिल्लत के लिए काम आए। बाकी के चीज़ें आरोप प्रत्यारोप बाकी की चीज़ें बाहर होती रहेंगी, लेकिन हम जो बेसिक है कि हमारे कौम को बुनियादी सहूलतें हम क्या दे सकते, हमारी कम्युनिटी को, हमारी सोसाइटी को बाय एंड लार्ज हम क्या फ़ायदा पहुंचा सकते। हम अगर उस ये एक झाड़ लगाने का तो ये सीज़न है, और अभी इस बार अल्लाह से दुआ है कि इस बार बारिश अच्छी हो तो ये झाड़ें भी 4-5 महीने में अच्छे हाइट पे पहुंच जाएंगी, तो ये कम्युनिटी को फ़ायदा होगा। इसके अलावा भी हमारे डॉक्टर्स के ग्रुप ने बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ प्लान किए हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी को और या उसको कंट्रोल करने के लिए एक तरीका, एक वाहिद और एक तरीका ये है कि कई झाड़ें जो है तो लगाए जाए, ताकि जो है क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है खराबी की तरफ, उसमें जो है थोड़ा सा कमी साबित हो। ये एक बुनियादी मकसद है, और डॉक्टर्स और कुछ सोशल एक्टिविस्ट के ग्रुप ने ये तय किया है कि कुछ 100 झाड़ जो है मुख्तलिफ जगह जो है तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ की परमिशन लेके और सारे इंतजाम करके जो है तो इस काम को तकमील करना है। इसके अलावा जो है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मामले में हदीस भी ये है कि जिससे उसके बारे में जो है तो तफसीलात आप सबको मालूम है कि उसके अहकाम भी दिए हैं कि इवन आपका आखिरी वक्त आता है तो भी उस वक्त अगर कोई काम कर रहे हैं या झाड़ भी लगा रहे हैं तो आप तकमील कीजिए, क़यामत आती रहेगी, वक्त ख़त्म होता रहेगा। इस सिलसिले में जो इस अहकाम आए हुए हैं, उस सिलसिले की ये एक छोटा सा कदम है जो हम जो है तो समाजी तौर पे सब मिलकर ये काम करना चाह रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर।